पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। क्रिसमस का तैयारी में दूसरा दिन का नोवेना के दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज का मनोरंजन के लिए हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 28 और 29 वचनों को हम एक पल सुनेंगे। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। जब माँ मरियम स्वर्गदूत का मतलब ईश्वर का वाणी सुन ली तो घबरा गई, क्योंकि एक असाधारण घटना वहाँ घटित हुई जिसको माँ मरियम जिंदगी में पहली बार सुनी है। इसके पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। तो ये असाधारण घटना घटित हुई है तो मरियम घबराया जाती है, क्योंकि ऐसे घटना से मरियम अपने भविष्य के बारे में सोचती है, क्योंकि शादी से पहले वो गर्भवती हो जाती है। असाधारण एक घटना। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इस तरह अचानक एक असाधारण घटना घटित हो जाते हैं। हो सकता है बीमारी के रूप में हो या अन्य समस्या पैदा करने वाले कुछ परिस्थिति हो। ये हमारे जीवन में घटित होते हुए समय हम भी डर जाते हैं। लेकिन मरियम के जीवन में हम देखते हैं ये घटना ईश्वर की योजना के अनुसार घटित हो जाता है। तो मरियम का मन में जो डर था वो चले जाता है, और ईश्वर की योजना है मेरे साथ जो घटित हो गई है और कुछ समय के बाद घटित होने वाली है, ये सब ईश्वर के जानकारी के साथ घटित होने वाला है। एक जानकारी मरियम को मिल गया तो मरियम का डर चले जाता है, और आगे मरियम को ये पता चलता है कि इस दुनिया को मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता यीशु के साथ सहयोग देने के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया है। इस तरह का जानकारी मरियम को मिल गया। मरियम का मन से ये डर, भय, चिंता चले जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे मन का, हमारा जिंदगी का डर, चिंता, भय के कारण यही है। उसके पीछे ईश्वर का योजना क्या है, जो घटित हुआ है ये ईश्वर की योजना है कि नहीं, ये पहचानने में हम असमर्थ हो जाते हैं। हम दुनिया की ओर देखते हैं, हमारे आसपास के पड़ोसियों, भाई बहनों की ओर देखते हैं, और हम भी उनके अनुसार भी सोचते हैं मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, केवल मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सोचते हुए हम वही डर में, भय में लगे रहते हैं, निराश हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहन, मरियम को ये जानकारी मिली तो उनका वो डर, भय चले जाती है और तुरंत वो खुशी में, आनंद में बदल जाता है। देखिए मरियम का रिएक्शन। एक खबर मरियम को मिल गई और ये जानकारी मरियम को पता चल गया। मरियम कैसे अपना अनुभव प्रकट किया, लिखा है मरियम के विषय में, तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। थोड़े देर पहले हम ऐसे मरियम को देखा जहां मरियम डर जाती है, भयभीत हो जाती है, लेकिन वो घटना में ईश्वर की योजना को पहचान लिया, मरियम आनंद मनाती है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा भाई
आनंद में बदलने के लिए एक विश्वास की दूरी में है। लंबा दूर तो नहीं, लंबा समय तो नहीं। हमारा हर एक घटनाओं में ईश्वर का हाथों को हम देखेंगे, ईश्वर की योजना को हम अनुभव करेंगे, विश्वास करेंगे। तुरंत हमारा हर एक निराशा, दुख बदल जाएंगे खुशी में, भरोसा में। संत पौलुस हम देखते हैं, जब ईश्वर का हाथ को, ईश्वर की योजना का अनुभव किया तो हमेशा दुख सहने के लिए वो तैयार रहा, क्योंकि ईश्वर के साथ दुख सहने में ईश्वर की महिमा देखने का भी कृपा उनको मिला। माने हर एक दुख में, तकलीफ में ईश्वर की महिमा भी छुपा हुआ है, उन्होंने अनुभव किया। इस विषय में संत पेतरुस ने क्या लिखा है, हम उनका दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन संज्ञा 12 और 13 में पढ़ के सुनेंगे। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जाती है, आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो ये कोई असाधारण घटना हो। असाधारण घटना हमारे जीवन में कड़िद हो जाती है। जैसे मां मरियम डर गई, उसी प्रकार हम भी तुरंत डर जाते हैं, लेकिन उसी में लगे रहते हैं तो हम वो भय से बाहर नहीं निकल पाएगा। यहां पेतरुस ईश्वर की योजना को पहचानते हुए कहता है आगे, यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो महिमा के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। पेतरुस पहचान लिया अपना दुख संकट में ईश्वर की योजना, इसलिए वो कहता है, यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोगने के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट हो जाएंगे, आप अत्यधिक आनंद हो उठेंगे। पेतरुस का विश्वास है, ये पेतरुस का अनुभव है। जो भी कड़िद हो जाएगा ईश्वर के जानकारी के साथ और ईश्वर की योजना के अनुसार, ये विश्वास हमको चाहिए। मरियम के समान, पेतरुस के समान, पुराने विधान के अय्यूब के समान, पुराने विधान के यूसुफ के समान, जो उनके जीवन में असाधारण घटना घटित हुई, वे डर गए, वे निराश हुए, लेकिन अपने अपने जीवन में ईश्वर की योजना को पहचान लिया, उनका डर चले जाता है, ईश्वर में भरोसा रखा और उनका सारा घटनाएं, जो असाधारण घटनाएं घटित हुई, अंत में उस सब आशीष में, अनुग्रह में बदल गया और वे आनंद मनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मरियम के साथ मिलकर पुराने विधान का यूसुफ और अय्यूब, नए विधान में कई लोग शिष्यगण, उनके साथ मिलकर हम भी एक क्रिसमस मनाए। निराशा के साथ नहीं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ निराशा आ जाने की परिस्थिति होगी, कुछ घटना घटित हुई होगी। विश्वास करो, मरियम के साथ हम विश्वास करें कि हमारा दुख अनुग्रह में, आनंद में बदल जाए। इसलिए हम निराशा के साथ न रहे, बल्कि ईश्वर की योजना को पहचानते हुए भरोसे के साथ हम एक क्रिसमस मनाने के लिए तैयार हो जाए। जरूर प्रभु हमारा जिंदगी का उल्टा परिस्थिति को, निराशाजनक परिस्थिति को प्रभु अनुग्रह में, आशीष में, आनंद में बदल डालेगा। सबको जय यीशु।